हेलो दोस्तों, आज हम सेंट स्टीबल कॉलेज के कंप्लीट रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम रैंकिंग, कोर्सेज, फीस, कट ऑफ, प्लेसमेंट, हॉस्टल और एडमिशन प्रोसेस पर बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सेंट स्टीबन कॉलेज की रैंकिंग की। अगर 2022 की NIRF रैंकिंग चेक की जाए तो इसे 11वें नंबर पर ऑल इंडिया में रखा गया है, और इससे पहले करोड़ीमल कॉलेज को और इसके बाद में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को रैंकिंग दी गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं बैचलर कोर्सेज़ की। तो सबसे पहले बात करते हैं BA ऑनर्स की। अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो इसे 10 में से 8.9 की रेटिंग दी गई है, और ये 3 ईयर का ऑन कैंपस फुल टाइम कोर्स है। इसमें जो एग्ज़ाम एक्सेप्टेड है वो CUET है, और इसके साथ ही इसमें स्पेशलाइजेशन में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलॉसफी और संस्कृत सब्जेक्ट हैं। और इसकी 1 ईयर की जो फीस बैठती है वो अराउंड 40,000 के करीब में बैठती है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स की, जिसे 10 में से 8.9 की रेटिंग दी गई है, और ये भी 3 ईयर ऑन कैंपस फुल टाइम कोर्स है। इसके लिए भी CUET एग्ज़ाम एक्सेप्टेड है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc ऑनर्स। 10 में से इसे 8.5 की रेटिंग दी गई है, और ये 3 ईयर ऑन कैंपस फुल टाइम कोर्स है। इसमें जो एग्ज़ाम एक्सेप्टेड होता है वो CUET होता है, और इसमें स्पेशलाइजेशन में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री है। इसके साथ ही इसकी जो 1 ईयर की फ़ी का खर्चा बैठता है वो 42,835 के एवरेज में बैठता है। नेक्स्ट हम कोर्स की बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc फिजिकल साइंस की। इसे 10 में से 8.5 की रेटिंग दी गई है, और ये 3 ईयर ऑन कैंपस फुल टाइम कोर्स है। इसमें भी CUET बेस एग्ज़ाम होता है, और इसकी फ़ीस भी अराउंड 42,835 होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं मास्टर कोर्स की, जिसमें कि सबसे पहले मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी MA की बात करेंगे। ये 2 ईयर ऑन कैंपस फुल टाइम कोर्स है, और इसमें स्पेशलाइजेशन में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलॉसफी, ऑपरेशन रिसर्च, मैथमेटिक्स, संस्कृत अवेलेबल है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कोर्स आता है MSc। इसे 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है, और ये भी 2 ईयर ऑन कैंपस फुल टाइम कोर्स है। इसमें जो स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं वो हैं ऑपरेशनल रिसर्च, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अब बात करते हैं इसकी लास्ट ईयर 2022 की जो कट ऑफ गई थी वो किस तरीके से गई थी। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसके कॉमर्स स्टूडेंट की जो कट ऑफ गई थी वो एवरेजन 98% के करीब में गई थी, और ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट में 96.5 और साइंस में 98 पॉइंट गई थी। अगर PH कैंडिडेट की बात करें तो इसमें कॉमर्स स्टूडेंट के लिए 83% और ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट की 81.5% और साइंस स्टूडेंट के लिए 83% गई थी। यहीं पर SC स्टूडेंट के लिए 95%, ह्यूमैनिटीज़ में 93.5% और साइंस में 95%, और ST कैटेगरी में कॉमर्स स्टूडेंट के लिए 78% और ह्यूमैनिटीज़ में 76.5% और साइंस में 78% गई थी। यहीं पे कुछ अदर कैटेगरी भी दी गई हैं जिनकी कट ऑफ इसी टेबल में दी गई है। अगर आप लास्ट ईयर की कट ऑफ पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं इसके प्लेसमेंट की। अगर इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक किया जाए तो बैच 2019-22 में, जो कि कोरोना से पहले का बैच है, उसके अगर हाईएस्ट CTC पैकेज की बात करें तो ये एवरेजन 26 लाख पर ANM का है, और यहीं पे एवरेज जो CTC पैकेज था वो अराउंड 10 लाख पर ANM का था। इसके साथ में ही जो अदर कंपनी जो पार्टिसिपेंट या इंटर्नशिप की जो ड्राइव आती हैं वो लगभग अराउंड 150 के करीब आई थी। इसके बाद में हम हॉस्टल फ़ी की बात करते हैं। अगर इसकी जो हॉस्टल का ख़र्चा बैठता है पर ईयर का वो अराउंड 74.55 के अराउंड में बैठता है। यहीं पे गर्ल्स का हॉस्टल का जो खर्चा बैठता है वो भी 74.55 के अराउंड में ही बैठता है। सेंट स्टीवन कॉलेज के जो 2023 के एडमिशन होने वाले हैं वो CUET बेस पे ही होने वाले हैं, और उसी के बेस पे ही कट ऑफ रिलीज होगी। इसका जो एग्ज़ाम है वो लगभग 21 मई से 31 मई के बीच में हो सकता है, और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फरवरी के फर्स्ट वीक से लास्ट वीक तक आ सकते हैं, जिसके लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को टाइम पर विजिट करके देख सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है।